पेश आई और क्या आपका जो मकसद हम सब सहाफ़ियों का ये इकट्ठे होने का है वो हासिल हो सकता है? देखें, ये जो हमारा एहतजाज है इसकी दो तीन बड़ी वजूहात हैं। एक तो जो कारकुन सहाफ़ी हैं उनका इस मुल्क में मुआशी कत्लेआम हो रहा है। हज़ारों की तादाद में सहाफ़ी जो है वो पिछले 3-4 साल में बेरोज़गार हुए हैं। फिर उनकी तनख्वाहें जो हैं वो उनको वक्त पे अदा नहीं की जाती। और फिर ये जो मीडिया का जो कानून लाया जा रहा है इसकी भी हम मुखालफत कर रहे हैं। आप ये देखें कि आज आपके अलावा यहाँ पे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, काशिफ अब्बासी साहब, फ़ाहद हुसैन साहब, सलीम साबी साहब, गरीदा फ़ारूकी साहबा और बहुत से जो सहाफ़ी हैं वो भी मौजूद हैं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब PFUJ के प्रेसिडेंट हैं, नासिर जैदी साहब हैं, अफजल भट्ट साहब जो इस पूरे एहतजाजी धरने की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसके सरबराह हैं, एक्शन कमेटी के सरबराह हैं। तो ये सारे लोग, आप सब लोग देखें यहाँ पे मौजूद हैं। जिस तरीके से आज यहाँ पे सहाफ़ी तंजीमों और सहाफ़ी रहनुमाओं ने यहाँ पे बातचीत की है और अपोजिशन के लोग भी आए हैं और हुकूमत के इत्तेहादी MKM वाले भी आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत अब अगर इस कानून को बाई हुक एंड क्रूक ज़ोर ज़बरदस्ती से मंजूर करवाने की कोशिश करती भी है तो आज का ये धरना जो है ये कामयाब हो चुका है, हुकूमत की शिकस्त हो चुकी है। साहब, आपको क्या लगता है कि जो जमहूरी ताकतें हैं, सहाफ़ी हैं, उनको कमज़ोर करने की कोशिश की गई है, कोशिश जारी है, इन सबको मजबूत बनाने के लिए सहाफ़ियों को क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान में तो ये हमेशा से ये अमल रहा है। आप किसी को गद्दार कह दें, एजेंडे पर काम करने वाला आप उसको कह दें, और आप जो है उनको कह दें कि आप जो हैं वो एंटी डेमोक्रेटिक जो हैं, क्रिटिक फोर्सेस जो हैं वो एक पेज में हैं और एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो रहे हैं। मेरे ख्याल में अब हुकूमत का बस नहीं है कि इस सैलाब को रोके। अफजल भट्ट साहब, आपको लगता है कि पहले जैसे कहा जाता था कंट्रोल्ड पार्लियामान है, कंट्रोल्ड इदारे हुए, फिर उसके बाद जिस तरह से अब सहाफ़ियों के अंदर भी जो है वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और चंद चुनतखब किस्म के सहाफ़ी भी सामने आ गए और तंजीमें, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें कि हमारे साथ तो कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। हाँ। ये कोशिश जनरल जहानत ने भी की थी। हाँ। मुशर्रफ के खिलाफ जब आप सब लोग हमारे साथ फुटपाथ में थे उस वक्त भी लोग स्क्रीन में बैठ के रोजाना कहते थे कि पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद है। ऐसी जिन्स जो है मार्केट में हमेशा अवेलेबल होती है जो आज उनको अवेलेबल है। लेकिन इमरान खान साहब के लिए आज जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पैगाम है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा सदर पाकिस्तान के जॉइंट सेशन के मौका पर पार्लिमानी प्रेस गैलरी को ताला लगा है। ये कभी किसी डिक्टेटर के दौर में भी नहीं हुआ। माड़ी चंगी जिस तरह की पार्लियामेंट होती थी वो जल्दी को आने देते थे और आज PRA पर प्रेस गैलरी का दरवाजा बंद करके उनको कैफेटेरिया तक मदूद कर दिया गया है। इमरान खान साहब का और को काम याद रहे ना रहे, आज का ये जो अटैक है प्रेस मीडियम पर, ये सारी उम्र उनके माथे पर क्लीन के टिकट की तरह मौजूद है। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, सभी नहीं मानते। अच्छा सलीम साफी साहब, ये बताइएगा कि जब भी किसी हुकूमत ने छेड़ा है मीडिया को उसके लिए अच्छा नहीं हुआ, क्यों हुकूमत ने हमाकत करेगी कि वो मीडिया को छेड़े? एक तो ये कि अगर माजी में असली हुकूमतों ने छेड़ा है तो वो मीडिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो जाली हुकूमत क्या बिगाड़ देगी। दूसरी बात ये है कि आज की बात नहीं है, ये सिर्फ ये जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि ये असल में पाकिस्तान मीडिया डिमोलिशन अथॉरिटी है। और अगर हमने इसको पास होने दिया तो इसका मतलब है कि फिर पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं रहेगा, वो नॉर्थ कोरिया बन जाएगा। दूसरी बात ये कि ये काफ़ी अरसे से शऊरी कोशिशें हो रही है, ये सिर्फ ये इस तरह की खदगनों का मामला नहीं है। मसलन आप देखें हामिद मीर साहब को कितने साल हो गए कि उनको गोलियां लगी थी, जी हाँ, आज तक कोई तहकीकात नहीं हुई। फिर रिसेंटली आपने देखा कि असद तूर के साथ क्या हुआ, फिर मतीउल्लाह जान के साथ क्या हुआ, अफसार आलम के साथ क्या हुआ। इस तरह तो किसी शहर नापुरसान में भी नहीं होता। तो ये वो सेटअप है कि जो इस मामले में एक पेज पे है कि मीडिया से दोनों चीज़ें छीननी है, आज़ादी जो उसके लिए सांस की हैसियत रखती है और फाइनेंस जो उसके लिए ग़िज़ा की हैसियत रखती है। लेकिन जिस तरह के कहा गया
कि हम वो काम नहीं करेंगे आरिफ अलवी की तरह, हम PTV के बिल्डिंग पे नहीं चढ़ दौड़ेंगे, हम इन लोगों की तरह सुप्रीम कोर्ट के तकद्दुस को पामाल करके उस पर गंदे कपड़े नहीं लहराएंगे, लेकिन जमहूरी तरीके से अपने इन कायदीन की क़यादत में हम वर्कर बन के इंशाअल्लाह न सिर्फ इस बिल को कानून नहीं बनने देंगे, बल्कि इस तरह के जितने भी हथकंडे हैं उनको नाकाम इसलिए बनाना होगा कि अगर इनको हमने कामयाब होने दिया हुकूमत को, तो फिर पाकिस्तान नहीं रहेगा, न इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा। आप उसको नॉर्थ कोरिया कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। तो मीर साहब फिर क्या किया जाएगा आपके ख्याल में? क्या सहाफ़ती तंजीमें, यहाँ पे बड़ी बड़ी सियासी जमातें अब तक जो है वो कामयाब नज़र नहीं आ रही इस हुकूमत को हिलाने या आज़ादी इजहार और जमहूरियत के लिए? सहाफ़ी ऐसा क्या करेंगे कि कामयाब हो सके? देखिए आसमा शराजी साहबा, आपको याद होगा 2007 में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में आप पर भी पाबंदी लगी, मेरे पे भी पाबंदी लगी, काशिफ अब्बासी साहब पे भी थी, शायद मसूद साहब पे भी थी। तो उस वक्त तो परवेज़ मुशर्रफ का दौर था और ये अफजल भट्ट साहब जो हैं ये उस वक्त भी इस तरह ऑर्गेनाइज़ करते थे धरने, रोड शो। तो मज़हर अब्बास साहब भी उसके गवाह हैं, नुसरत जावेद साहब भी उसके गवाह हैं, ये सारे दोस्त हैं, अक्सर लोग वही चेहरे। तो ये तारीख अपने आप को दोहरा रही है। उस वक्त भी शायद आपको याद हो कि हमें लोग कहते थे यार ये परवेज़ मुशर्रफ जो है इसने मुल्क में एमरजेंसी लगा दी है, आइन मुअत्तल कर दिया है, आपका क्या बनेगा? अब तो आप लोग जो है वो आपका मीडिया में कोई मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन उस वक्त भी हमारा अल्लाह पर तवक्कुल था, अल्लाह पे भरोसा था, अल्लाह बादशाह। तो आज भी अगर ऑपोजिशन कुछ नहीं कर पा रही कोई बात नहीं, अगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा कोई बात नहीं, अगर पाबंदियां हैं हम पे कोई बात नहीं। हम समझते हैं कि हमारा उस वक्त भी अल्लाह पे भरोसा था, आज भी अल्लाह पे भरोसा है। अल्लाह ताला की मदद से हमने उस वक्त भी जदोजहद की, कामयाबी हासिल की। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी अल्लाह के भरोसे पे जदोजहद करते हुए हम कामयाबी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। मेरा ख्याल है कि यही वो अहद है और हर दौर के अंदर सहाफ़ियों को बहुत मुसीबतें आई हैं, लेकिन जब अपना काफ़िला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, जो आसमानों में बांटेगा रोशनी अपनी, वो आफताब इसी सरज़मीं से निकलेगा। और वतन की रेत ज़रा एड़ियाँ रगड़ने दे, वतन की रेत ज़रा एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। फैसला